Yes, dear students, today I am going to start exercise 2.1. Chapter is polynomials. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं. Which of the following expressions are polynomial in one variable which are not, and state reason for your answer. अब हमारा देखो पहला पार्ट, इसमें x है, पावर 2 है, पावर 1 है, कोई भी पावर हमारे नेगेटिव या रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. सिमिलरली सेकंड पार्ट y² प्लस रूट 2 है, तो यस, क्योंकि इसमें रूट 2 आ गया, y की पावर तो हमारी बिल्कुल ठीक है, y² है. इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉलिनोमियल उसी को बोलते हैं जिसकी जो पावर है दैट इज अ नेचुरल नंबर है, होल नंबर होना चाहिए. जीरो की पावर हो सकती है, तो एक होल नंबर जिसका होता है ना, वही हमारी पॉलिनोमियल होती है. तो 3√t, अब √t का मीनिंग होता है t रेज़ टू पावर 1/2, इसलिए इसका आंसर 9 आ गया. अब ये पार्ट देखो, y + 2/y, अब y को ऊपर लाते तो y - 1 बन जाता है. ये इसका मतलब ये, अगर इसको हम लिखें तो आप ये लिख सकते हो, इसको आगे माइनस में, तो इसलिए इसका आंसर 9 है. और लास्ट में तीन वेरिएबल है, इसलिए इसका आंसर हम 9 लिखेंगे, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स. अब इनके रीजन आपको पता लग गया होगा. इन दिस पार्ट ओनली वन वेरिएबल, बट नो, अगर यस हो तो बताना रीजन. नो में कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना. वैसे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर नो क्यों है? क्योंकि पावर माइनस में है, यहाँ पावर रूट में है, इसलिए इनके आंसर्स 9 है. ठीक है. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या चीज फाइंड करनी है? हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. इन पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. कि x² का कोएफिशिएंट मींस जो x² से मल्टीप्लाई हो. यहाँ पर 1 है, 1x² है, तो आंसर 1 आ गया. यहाँ x² है तो -1 आ गया. ठीक है. तो तीसरा, अगर हम ये देखें, x² कोएफिशिएंट कितना है? π/2, इसलिए आंसर π/2. अब इस टर्म के अंदर हमारी टर्म x² ही नहीं है, नो टर्म्स ऑफ x², तो इसका आंसर 0. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, आई रिपीट, यहाँ 1 है, इसमें -1 है, इसमें π/2 है, इसमें 0 है. क्योंकि जिसमें हमें वो टर्म देखनी है जो x² से मल्टीप्लाई होगी, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ x². ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देखो, स्टेटमेंट आप रीड करिए इसकी. गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है. तो कैसे करेंगे हम? हमें एक बाइनोमियल लिखना है. बाइनोमियल मतलब समझते हो आप, जिसमें 2 टर्म हो. हमने आपको टाइप बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स. अब हमें 2 टर्म बतानी है जहां डिग्री 35 हो. हमने लिखा x⁵ प्लस x. यहाँ 2 टर्म है, अगर टर्म्स 2 हैं तो पावर 35 है. दूसरा, अगर हम लिखिए, पहला पार्ट हो गया, एंड सेकंड पार्ट हमें क्या करना है? इसकी पावर कितनी हो? 100, और टर्म एक ही हो. ये मोनोमियल है. ठीक है. ये हमारा है बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है. अब ये मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग.
आपको बताया हमने डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। 5x क्यूब है, 4x स्क्वायर है प्लस 7x है। तो क्या डिग्री हम लिखेंगे इसकी 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर जो है इसकी 3 है। नेक्स्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्या डिग्री है इसकी 2। थर्ड पार्ट में 5t है माइनस रूट 7 है, 5t है, t की ये 1 हो गया। फोर्थ पार्ट में अगर 3 है तो पावर क्या हो गई 0। ठीक है। अब जिसकी पावर जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, कुछ चेंज है इसमें। क्या बताना है हमने टाइप बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से जीरोस। ठीक है ना, जिसकी 1 0 बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जिसकी 1 0 वो लीनियर, जिसकी 2 0 डिग्री की, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर। जैसे आपको हम सारे पार्ट लिख देते हैं इसके, फिर आगे एक साथ आंसर बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट हमारा है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ पार्ट है 3t, सिक्स्थ पार्ट है आर स्क्वायर और सेवंथ पार्ट है 7x क्यूब। ठीक है, दीज आर सम पार्ट्स। पहले पार्ट हमारा देखो डिग्री कितनी है 2। अब डिग्री 2 है तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लेना कि हम इसको देख के चलना है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, इसको देख के आप आंसर ले सकते हो सारे। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक। जहां डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पावर 1 है तो लीनियर बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक, cubic, quadratic, linear, linear, quadratic and last में cubic. So this is the end of exercise 2.1. Now coming to next exercise 2.2. अब हम 2.2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा और आगे कुछ वैल्यूज पुट करनी होगी। वहाँ कोई ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि लीनियर है क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट सम वैल्यूज। 2.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है? तीन वैल्यू दे रखी हैं। वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है हमारा x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है हमारा x इक्वल टू 2। ठीक है, पुट ऑल वैल्यूज 1 बाय 1। पहले x को 1 पुट करते हैं, जहां भी x है उसको आप 1 पुट करिए। 5x है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, जहां x है वहां पर 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा आंसर 3।
ऐसे सेकंड पार्ट है हमारा, x को क्या पुट करेंगे हम, -1। ये हम वैल्यू बार बार लिख रहे हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल। x को हमने क्या पुट किया, -1, ठीक हो गया। -5 तो -1 -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। ये बन गया -5 -4 +3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। -9 +3 दैट इज -6। थर्ड पार्ट, जब आप x को 2 पुट करेंगे, ठीक है, x को जब 2 पुट करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या बनेगा, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 3, 5 2 ज़ा 10, 2 to the 4 4 the 16 +3। ये ध्यान रखना है, पहले हमेशा स्क्वायर करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का रूल होता है, एक्सपोनेंट पहले सोल्व होता है, मल्टीप्लाई तो बाद में होता है। 10 + 3 होता है 13, 13 - 16 दैट इज -3। अब हमने एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो फाइंड की है डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल तो हमारा सब में एक ही है, x ही है, बट वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। एक सम हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन, आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हुए हैं आपको इसमें, और सब में क्या करना है, एक में सब पहले में 0, फिर मतलब सब में 0 1 और 2। ये इसका p का मीनिंग होता है पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लो पहला पार्ट हम लेके चले तो पॉलिनोमियल है py = y² - y + 1। अब आपको क्या करना है, तीनों वैल्यूज 1 by 1 पुट करते रहना है। पहले y को 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, ये दैट इज 1 आंसर। फिर क्या पुट किया हमने, 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर -y + 1, 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1। फिर हमने क्या पुट किया, 2, जहाँ भी y है उसको 2 पुट करेंगे, x नहीं है y है, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 - 2 2 होता है, 2 + 1 होता है 3। इस तरह से आपने एक पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 प्लेसेस में, 3 डिफरेंट वैल्यूज पे, पहले y को 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, उसके बाद 2 पुट कर दिया, ठीक है। एक पार्ट हम लास्ट और करना चाहते हैं, वहाँ भी यही करना है, 0 1 2 ही पुट करना है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये है हमारा pt = है 2 + t + 2t² - t³। पहले 0 फिर 1 उसके बाद 2। t को हम क्या पुट करेंगे, 0 पहले, तो 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब, तो 2 बच गया, इस बाकी सब 0 बन गया, आंसर इज 2। पहले हमने t को 0 पुट किया, अब t को 1 पुट करते हैं, जहां भी t है ये 2 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का क्यूब हो गया, 2 + 1 होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 आ गया, 1 क्यूब होता है 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 4, 1 क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 होता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, जब हम 2 पुट करेंगे, 2 × 2 स्क्वायर और 2 का क्यूब, 2 + 2 होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 × 8 और 2 का क्यूब होता है 8, आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। इसकी हेल्प से आप लोग अपनी फ्री नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑन द बोर्ड,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 0, पहले कितना आया 2 जब 0 पुट किया हमने, जब 1 पुट किया तो 4 और 2 पुट किया तो 4 आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।